भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में वर्णन करते हैं कि ऋतु नाम कुसुमाकरः, सभी ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। और यह बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है। और इस बसंत ऋतु में यह बसंत ऋतु भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के बैकुंठ लोक में हर समय बसंत ऋतु जैसा ही मौसम रहता है। उल्लास उत्सव का ऋतु ये कहा गया है। बिना बरसात के भी पुष्प खिल उठते हैं। न बहुत अधिक गर्मी, न बहुत अधिक सर्दी। यही बसंत ऋतु है। और इस बसंत ऋतु में भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में अनेक दिव्य लीलाएं संपन्न करते हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। तो बसंत ऋतु का बहुत ही महत्व है। और शास्त्रों में तो इसकी बहुत विशेषता बताई गई। सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी को सरस्वती जी की भी पूजा होती है। इस संसार में हम जो बोल रहे हैं, वाणी की देवी, विद्या की देवी, वो है सरस्वती जी। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलना चाहता है तो सबसे पहले सरस्वती जी की कृपा बहुत आवश्यक है। सरस्वती जी का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी, तभी हम कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासम, तो सरस्वती जी को भी याद किया जाता है। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से पहले या श्रीमद् भागवत को बोलने से पहले सरस्वती जी का भी स्मरण किया जाता है। तो सरस्वती जी की पूजा का बहुत महत्व है। इस संसार में बिना बोले कुछ भी काम नहीं चल सकता है। बिना बोले कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आपको बोलना ही पड़ेगा। पशु समाज में भी बोलते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बोलते हैं। वहां भी बिना बोले काम नहीं चलता है। तो बोलना तो पड़ता ही है, बोलने से ही काम होता है। तो सरस्वती जी की कृपा से हम बोल सकते हैं। और सरस्वती जी तब प्रसन्न होती हैं जब हम अपने जीवा के द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान की जब महिमा गाते हैं, तभी वास्तव में सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं। नहीं तो सरस्वती जी को दुख ही होता है। भगवान की महिमा के अतिरिक्त और कुछ भी बोलते हैं तो सरस्वती जी को बहुत कष्ट होता है। तो सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, वाणी की देवी हैं।
तो उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की भी पूजा होती है। और वृंदावन धाम में विशेषकर भगवान कृष्ण जैसे ही बसंती ऋतु का आगमन होता है तो भगवान श्री कृष्ण बासंती रास लीला गोवर्धन, राधा कुंड इत्यादि स्थानों में संपन्न करते हैं। वैसे भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा में भी रास लीला करते हैं, जिसको शारदीय रास कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी जी ने इस रास लीला का वर्णन किया है। कार्तिक मास के प्रथम दिन, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, तो उस दिन भगवान कृष्ण रास नृत्य करते हैं। वृंदावन के बंसी वट पर, जिसको शारदीय रास। और जैसे ही ये बसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है, इस ऋतु में भी भगवान बासंती रास लीला करते हैं। शारदीय रास लीला में भगवान कृष्ण रास लीला में अंतर्धान हो जाते हैं। शतकोटि गोपियों के मध्य में भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और अचानक अंतर्धान हो गए और ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के विरह में भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं यमुना के कुंजों में, और विरह से भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं, जिसको भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी जी ने गोपी गीत के नाम से इसको वर्णन किया है। गोपियों ने भगवान के लिए विरह का गीत गाया, अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया। भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं विरह पर, विरह में। गोपियां भक्ति की पराकाष्ठा हैं, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में है ब्रज की गोपियां। इसलिए तो गोपियां कहती हैं अशुल्क दासिका, हम तो बिना शुल्क की दासी हैं। अगर गोपियों को किसी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कुब्जा के साथ विवाह कर लिया है, कुब्जा को स्वीकार कर लिया है, तो गोपियां क्या कहती हैं कि चाहे कृष्ण लाखों कुब्जा स्वीकार कर ले, लाखों कुब्जाओं के साथ विवाह कर ले, तब भी कृष्ण हमारे हैं। ऐसा गोपियों का भाव है। अशुल्क दासी का, बिना शुल्क की दासी हैं। कोई कृष्ण से उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कृष्ण मथुरा में, द्वारिका में रहने से प्रसन्न हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है।
ऐसा गोपियों का भाव। इसीलिए तो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में है ब्रज की गोपियां। और हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हृदय में ये कामना रहती है कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारा नाम अनाउंसमेंट नहीं किया, इतनी सेवा की हमने, इतना दान दिया हमने, बताइए हमारा नाम तक नहीं लिया। सबको पता चलना चाहिए कि मैंने कितनी सेवा की है, मैंने कितना दान दिया है, ये सबको पता चलना चाहिए। ऐसी हमारी भावना रहती है तो हम अशुल्क दास नहीं बन पाते हैं। हम लोग कामना रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, प्रशंसा की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की भावना, कि लोग मुझे भी जाने, सर्वत्र हमारा नाम गूंजता रहे। तो ऐसे भगवान नहीं मिलने वाले हैं। अगर ऐसी भावना हृदय में है, ऐसी सेवा करो, ऐसी भक्ति करो कि दूसरे तक उसकी खुशबू तक ना पहुंचे। ऐसी हमको सेवा करनी है, ऐसी हमको भक्ति करनी है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन तब भी दूसरों को यह एहसास भी ना हो कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं। ऐसा बनना पड़ेगा। आ रहा समझ में सबको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा बनने को तैयार हैं? अगर ऐसा बन सकते हैं तब तो गोपियों की तरह भगवान कृष्ण को हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है गोपियों की। ऐसी गोपियां विरहित होकर भगवान कृष्ण को पुकारती हैं। और श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी जी ने, शारदीय रास लीला। और उसमें भगवान कृष्ण गोपियों के विरह भावों को सुनकर भगवान कृष्ण को आना पड़ा, प्रकट हो गए पुनः। तो ये जो बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, ये जो बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु का जो आगमन होगा, इस बसंत ऋतु में भी भगवान रास नृत्य करते हैं। लेकिन इस बसंत रास में जो है एक विशेषता है, इसमें श्रीमती राधा रानी अंतर्धान होती हैं। और श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ढूंढते हैं विरहित होकर, कभी राधा कुंड में, कभी गोवर्धन पर। तो बासंती रास लीला की ये विशेषता कि इसमें भगवान कृष्ण विरहित होते हैं श्रीमती राधिका जी के लिए और उनको ढूंढ रहे हैं। राधा चिंता निवेशेण, श्रीमती राधा रानी की चिंता में डूबे हुए हैं, उनके विरह में डूबे हुए हैं। और भगवान कृष्ण जब विरहित होते हैं तो श्रीमती राधिका जी भी प्रकट हो जाती हैं। तो बासंती रास लीला में
श्रीमती राधा रानी की महिमा को जो है स्थापित किया गया कि श्रीमती राधा रानी की ऐसी महिमा है कि 7 कोटि गोपियों के मध्य में भगवान कृष्ण विराजमान हैं। एक श्रीमती राधा रानी के नहीं होने से भगवान कृष्ण सभी गोपियों की अपेक्षा सभी गोपियों को छोड़कर केवल राधा रानी को ढूंढने निकल पड़े। तो राधा रानी है तो रास है, राधिका जी नहीं है तो रास भी नहीं है। तो राधा रानी की सर्वोच्चता, राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता इस बासंती रास में स्थापित किया गया। शारदीय रास में तो कृष्ण की महिमा गाई गई, लेकिन बासंती रास में श्रीमती राधा रानी की महिमा। और जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जन हैं, वे सभी आचार्य गण इस बासंती रास को श्रेष्ठ मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच जो संवाद हुआ था, उसमें इसी बासंती रास लीला का जिक्र करते हैं रामानंद राय जी। तो ये सब विशेष लीलाएं भगवान कृष्ण करते हैं। तो बसंती रास लीला बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ विशेष गोपियां ही सम्मिलित होती हैं या नित्य सिद्ध गोपियां सम्मिलित होती हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि। और शारदीय रास में साधन सिद्ध गोपियां और जितने भी अन्य प्रकार की गोपियां हैं सब सम्मिलित होती हैं। तो बासंती रास बहुत श्रेष्ठ, और ये बसंत ऋतु आ रही है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरः, मैं ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। अनेक लीलाएं, होली इसी ऋतु में आती है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध। जितने भी होली के गीत हैं वो भगवान कृष्ण से संबंधित ही हैं। और वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है। कबीरदास एक बार वृंदावन आए होली के समय में। तो कबीरदास जी की जो दाढ़ी है वो बहुत लंबी थी। तो ब्रज में जब आए तो ब्रज में उनकी दाढ़ी को भी कलर कर दिया होली से। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी होली होती है ब्रज में। तो ब्रज की होली तो बहुत प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण ने इसको गोपियों के संग, ब्रजवासियों के संग, सखाओं के संग होली खेली। और भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका भी वर्णन किया है। तो बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा। और भी लीलाएं भगवान करते हैं। भोजन लीला भगवान करते हैं सखाओं के संग। और पत्थर के ऊपर भगवान भोजन रखकर खाते हैं। जैसे भोजन समाप्त करते हैं तो इंद्र देव बरसात करके उस पत्थर को साफ कर देते हैं, धुलाई कर देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया इन लीलाओं का। लेकिन आचार्यों ने और भी सुंदर तरीके से अपने टीकाओं के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी के भावों को व्यक्त किया।